हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी आपके देश में जो मुहिम चलाई जा रही है स्पीक ऑफ एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, तो इस मुहिम का हिस्सा आपको बनना होगा। और क्योंकि ये जो लड़ाई है वह आपकी है और इसमें पूरा देश आपके साथ है, पूरा टीचर आपके साथ है, तो इस मुहिम का हिस्सा आप बनो और आप जाके, आपको पता है कि आपको करना क्या है। इसीलिए हम आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए बस आपके सामने वीडियो क्लिप बना रहे हैं कि आपको जाके ट्विटर पे कैंपेन करना है, कैंपेन चलाना है और ये कैंपेन का हिस्सा आपको बनना है। इसमें ऑलरेडी कैंपेन आपका चल रहा है, बस आपको रिट्वीट करना है। तो जिन लोगों का ट्विटर पे अकाउंट नहीं है आप रिट्वीट करो, क्योंकि जब तक आप सरकार को अपनी बात नहीं पहुंचाओगे तब तक सरकार ना आपकी सुनेगी, क्योंकि वे केवल मन की बात करती है और मन की बात में ना आपकी बात होती है, आपको ही पता, ना आपकी बात होती है, केवल वह अपनी बात करती है। तो इसीलिए आपको जगाना होगा सरकार को और आप इतना इसको ट्वीट करो। 11 बजे से आपका कैंपेन चालू है, तो आप इतना ट्वीट करो कि वो ट्रेंडिंग में आ जाए और मीडिया को मजबूर कर दे वो चीज दिखाने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप उसका रिट्वीट करोगे, क्योंकि जब तक आप नहीं जगाओगे सरकार को, सरकार नहीं जागेगी मेरे भाई। और अभी ये मौका है और इस मौका का फायदा आप उठाओ, क्योंकि सब लोग आपके साथ हैं, फिर ये दोबारा से मौका नहीं आ सकता। तो कम से कम आप इतना करो। सारे लोग जिनका ट्विटर अकाउंट नहीं है वो ट्विटर अकाउंट कैसे ना कैसे करके ट्विटर अकाउंट बनाएं, क्योंकि अगर एक बार सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक बार बार ये हमेशा के लिए सिस्टम ऐसा ही चलेगा। तो इस सिस्टम को सुधारना, सिस्टम को सुधारने के लिए सारे लोग को मिलकर आना पड़ेगा। आज से हम लोग, आज से क्या, हम हमेशा जब से आंदोलन हुआ है तब से 2017 में भी हुआ, 2014 में भी आप सुने होंगे कि बहुत सारा धांधलीबाजी हुआ, तब से हम लोग आपके साथ हैं। और बस अब आपकी लड़ाई है और इसमें आप भागीदारी आपका होना चाहिए। हम लोग पूरा सपोर्ट में, बैक से पूरा सपोर्ट है हम लोगों का, बशर्ते आप इसका हिस्सा बने। जो लोग नहीं जानते हैं ट्विटर वगैरह चलाने के लिए, भाई यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ा हुआ है कि ट्विटर में रिट्वीट कैसे करते हैं, आपको खुद वहां से पता चल जाएगा भाई। क्लियर है भाई? तो चलो आप लोग हिस्सा बनो इसका। और आइए सर भी आपको कुछ बताने वाले हैं इसके बारे में। नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि सर ने बताया कि कैंपेन का हिस्सा बनना है हम लोगों को, अब बनना ही होगा। और जहाँ तक शिक्षक की बात है तो इतिहास गवाह है कि जब जब छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तो टीचर उनके भाई बनकर, दोस्त बनकर, माँ बनकर, बाप बनकर साथ खड़े हुए हैं। तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं बच्चों। और सरकार को ये समझाना होगा, सरकार को दिखाना होगा कि छात्रों के साथ किस तरह की समस्याएं आ रही है, आप छात्रों के साथ कैसे ऐसे अन्याय कर सकते हैं। जब चुनाव के समय आते हैं तो सरकार स्लोगन पे स्लोगन बनाती है। आप लोग भी पढ़ते होंगे स्लोगन कि क्यों करे विचार, ठीक ही तो है मौजूदा सरकार। अरे साहब, सत्ता में रहने वाले, हम क्यों नहीं करें विचार? आप ही ने तो स्टूडेंट को बनाया है लाचार, क्यों नहीं करें हम विचार? फिर सरकारें बोलती है कि अब की बार इनकी सरकार। अरे अब की बार स्टूडेंट का भी कर दो कल्याण। स्टूडेंट के साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? विद्यार्थियों के साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सरकार को समझाना होगा। हम लोग सरकार के विरुद्ध में नहीं है। अगर सरकार के विरुद्ध में ही रहना होता तो 2014 में ही हम लोग विरोध में खड़े होते कि जिस समय 18,000 वैकेंसी निकलती है एनटीपीसी की और 14,000 पे ज्वाइनिंग होती है। हम लोग उस समय भी सोच रहे थे कि सरकार स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा सोच रही होगी, लेकिन सरकार अभी ऐसा देखने से कतई नहीं दिख रहा है कि सरकार स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा सोच रही है। साहब, जनरल कंपटीशन में, सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो विद्यार्थी आते हैं ये मिडिल क्लास से होते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं। मध्यम परिवार का आप दर्द समझते हैं कि जो स्टूडेंट आज से कई साल पहले फॉर्म भर चुके हैं, जिस दिन फॉर्म भरते हैं उसी दिन से उनके घर में एक आस जगती है कि बच्चा नौकरी करेगा। लेकिन आपने क्या किया सर? बच्चे पीटी पास किए, मेंस पास किए, आपके हर इंटरव्यू तक भी निकल गए और ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं। 3 साल पहले की पड़ी हुई वैकेंसियों को, 4 साल पड़ी हुई वैकेंसियों को अभी तक आपने क्लियर करना नहीं होगा। तो हम लोगों का आंदोलन तब तक रहेगा जब तक सरकार कुछ सरकारी नौकरियों पर नीति नहीं बनाती है, नीति प्रस्तुत नहीं करती है जो स्टूडेंट के हित में हो। और 2% बात करती है, 2% का सर बात करती है, 2% वैकेंसी का डिसलाइक वाला, 2% डिसलाइक वाला, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर आप। हाँ,
अभी कल बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि 2% ही डिसलाइक जो है वो भारत के है। तो क्या सरकार ये कहना चाहती है कि 2% जो डिसलाइक कर रहे हैं वो भारतवासी नहीं है? क्या आपको उन भारतवासियों से प्यार नहीं? ये वही छात्र है जिसको सरकार बोलती है कि ये रीढ़ की हड्डी है देश के। तो क्या सरकार को इस रीढ़ की हड्डी से प्यार नहीं है? क्या सरकार को यह पता नहीं है कि जब रीढ़ की हड्डी टूटती है तो व्यक्ति को अपंग की श्रेणी में लाया जाता है? ये वही विद्यार्थी है जो किसी भी व्यक्ति को उठा करके फर्श से अर्श पे ले जाती है। तो क्या इस विद्यार्थी को किसी को फर्श से अर्श पे उतारना नहीं आता है? सरकार क्या यही चाहती है कि स्टूडेंट ये सब पे उतर के चले आए? तो बच्चों निराश नहीं होना है। अगर डिजिटल स्ट्राइक से सरकार नहीं समझती है तो हम लोग इस पे एक्शन लेंगे और इस पे आंदोलन करेंगे। हम लोग रोड पे भी आएंगे, दिल्ली तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। निराश नहीं होना है हम लोगों को। सरकार के साथ हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक सरकार सरकारी नौकरी के प्रति कुछ अच्छा नीति बना करके प्रस्तुत नहीं करती है। तो इसीलिए आप लोग इस कैंपेन का हिस्सा बने। 11 बजे से आपका कैंपेन स्टार्ट होने वाला है। तो कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, जितना हो सके उतना ट्वीट करें। अकाउंट नहीं है ट्विटर पे तो अकाउंट बनाएं और ट्वीट जरूर करें, क्योंकि इस जब तक अभी आप नहीं जागोगे, क्योंकि जो लोग सोए हुए अभी भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं। भाई पता ही नहीं आप क्या है भाई, क्यों आप जन्म ले लिए जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं। तो आप थोड़ा सा समझिए, अपने बारे में आपको सरकार को जगाना पड़ेगा भाई। और इसके लिए आप इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। नहीं बनोगे तो बड़ा बेकार है। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, आप किसी दूसरा के फोन से कैसे भी करके आप अकाउंट बना के रिट्वीट करिए, क्योंकि जब तक आप सरकार को नहीं जगाओगे सरकार नहीं जागेगी। आप तैयारी करते रहना, कुछ नहीं होने वाला है। फिर तैयारी करते रहोगे, उसका कोई रिजल्टेंट नहीं है तो आप पढ़ के ही क्या करोगे? तो आपको अभी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 बजे टाइम याद रखिएगा। 11 बजे से आप जितना हो सके उतना ट्रेंडिंग में इसको लाइए, ताकि मीडिया मजबूर हो जाए इस चीज को दिखाने के लिए। बाय बाय, धन्यवाद। सर हम तो बोलना चाहेंगे स्पेशल बिहार वाले बच्चों से, ठीक है। हालांकि मेरा भी नेटिव स्टेट अगर कहा जाए, नेटिव विलेज कहा जाए, तो हम भी बिहार से ही हैं। तो हम कुछ अपने मदर लैंग्वेज में भी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि बचवा अब घरे रहला से कुछ ना होई, कुछ तो हमनी के करे के परी, जो ना से सरकार समझो। और जब आते हैं मोदी जी यहाँ पे दिल्ली, ये गांधी मैदान में आते हैं पटना में, तो बोलते हैं बिहार वालों के लिए कि आप वही बिहार वाले हैं जो सिकंदर को भी बिहार में नहीं आने दिए। अरे तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि साहब, हम लोगों का तो इतिहास रहा है कि 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी वीर कुंवर सिंह और डगलस जैसे अंग्रेज को पछाड़ दिए, डगलस जैसे अंग्रेज को हरा दिए। तो क्या हम लोगों को लगता है कि युवाओं के साथ आप अन्याय कीजिएगा तो हम लोग शांत रहेंगे? हम लोग भी सरकार को समझाने की औकात रखते हैं साहब। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला ले। धन्यवाद बच्चों, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बातें सरकार तक पहुँचे। और आप लोग साथ केवल दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके भाई बनकर, दोस्त बनकर, माँ बनकर, पिता बनकर, हर चीज़ हम आपके साथ हैं। आप लोग केवल आगे बढ़िए और साथ में हम लोग भी आपके आगे हैं। केवल आप लोग साथ रहिए। धन्यवाद बच्चों, चलिए बाय बाय।